किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सके। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथ ही हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलामुन अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे कनारा करता हूं और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे और हर एक को पैगंबर बनाया। और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की और उनका जिक्र जमील बुलंद किया। और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर। क्या तुम अक्ल नहीं रखते?